हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। हम पहुंच गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हम जा रहे हैं उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने। कैसा लग रहा है भाई? हम दोनों का पहला सोलो ट्रिप, हालांकि दो लोग सोलो नहीं होते बट स्टिल ये बहुत शोर कर रहे हैं। नीचे जाके बनाऊंगा वीडियो। तो भाई ट्रेन में बैठते अपनी सीट ली और डिनर करके हम लोग सोएंगे, क्योंकि कल सुबह 8 बजे हमारी ट्रेन हमें उज्जैन उतारेगी। अप्रॉक्स 8:30 बजे करीब हम लोग पहुंच गए उज्जैन रेलवे स्टेशन। और अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे तो पीयूष भाई को आप जानते ही होंगे, उन्हीं के थ्रू हमने टैक्सी बुक करी जो 7:30 बजे से हमारा वेट कर रहे हैं। तो हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। हम पहुंच गए उज्जैन। हाँ भाई, कैसा लगा भाई? बैठे 8 साल बाद पहली बार स्लीपर में और मेरी वजह से खूब प्रेशर डाला कि भाई एसी मैंने नहीं, स्लीपर। अब हम पहुंच गए उज्जैन। नहीं देख रहा हूँ तो बाहर चल रहे हैं। बाहर पीयूष भाई हमारा वेट कर रहे हैं, गाड़ी लेके बॉम्बे लेके जाएंगे, हर जगह घुमाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए, आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। क्या खर्चा हुआ है वो नहीं बताएंगे, बाकी सब बताएंगे क्योंकि केसी भाई खर्चा करे सारा। मैं तो गरीब आदमी। ये देखो, ये फाइनेंसर इस ट्रिप के। तो भाई हम लोग मिल लिए पीयूष भाई से, आपको भी मिलाता हूँ। ये हमारे पीयूष भाई, जय श्री महाकाल। ये केसी भाई। अब हम चल रहे हैं अपना होटल लेने, अभी भी हो जाएंगे अच्छे दर्शन। जब से भाई गाड़ी से उतरे तब से बोल ही जा रहे हैं भाई ये बंदा। हम पहुंच गए भाई अपने आश्रम में। यहाँ पे हम लेंगे अपना रूम, जैसे लास्ट टाइम लिया था। बहुत सही रूम्स वगैरह यहाँ पे। हाँ भाई, कैसा लग रहा है? आप कुछ बोल रहे थे, बोलते बोलते चुप क्यों हो गए? हाँ। तो यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले एंट्री कराई, रूम कीज ली और पहुँच गए रूम के बाहर। तो भाई रूम ले लिया हमने। 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पड़ा, सॉरी पर रूम के हिसाब से पड़ा। और आइए आपको रूम दिखाता हूँ। ये केसी भाई, 5 स्टार रूम भाई। यहाँ पे ऐसे ही मिलते हैं, साफ सुथरा है भाई, बढ़िया, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब जल्दी से नहाएंगे धोएंगे और चलेंगे। क्या करना है? पूजा करने। क्या इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे क्या? व्लॉग मैंने कहा मैं लूँगा नहीं भाई, ऐसे करोगे तो भाई इनको क्रॉप कर दूंगा AI से साइड करके, ठीक है? तो भाई ये हमारे ब्लॉग का पहला पार्ट है जिसमें हम सिर्फ लोकल साइट सीइंग करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम चलेंगे मंगलनाथ मंदिर, जहाँ पे जाके आप अपनी पूजा पाठ करवा सकते हो। उसके बाद आपको 2-3 मंदिरों में और जाना पड़ता है, तो वो भी मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगा। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी डन मिलती है। आप बस यहाँ पे आए और अपनी पूजा करवाएं। यहाँ के जो सबसे अच्छे और बड़े पंडित जी, उनका नाम है चेतन गुरु जी, जिसके लिए आप पीयूष भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। पीयूष भाई आपको उनके पास लेके जाएंगे और आपकी सारी पूजा पाठ भी करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले से ही डिसाइड करके आओ। अगर आप यहाँ पे रैंडम आते हो और रैंडम आके पूजा करवाते हो तो भी उसकी फैसिलिटी सारी अवेलेबल है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सब कुछ अरेंजमेंट्स पहले से ही ऑलरेडी होती है। मंगल दोष की पूजा हो गई, आपके पितृ दोष की पूजा हो गई, काल सर्प की पूजा हो गई, कोई सी भी पूजा होगी आप यहाँ पे आराम से आके जब मन करे तब करवा सकते हैं। आप आगे चलते रहिए, अभी और मंदिर भी जाएंगे। जैसे जैसे जाएंगे आपको सबके दर्शन कराऊंगा, क्योंकि इस बार हम आसपास के लोकल जितने भी साइट सीइंग है सब करेंगे। जो लोकल मंदिर है जहाँ पे मैं कभी गया नहीं, जाता नहीं हूँ, वो पीयूष भाई लेके चलेंगे, घुमाएंगे। पीयूष भाई ने कहा इस बार मैं तुम्हें सारी जगह घुमाऊँगा जो मैं नहीं गया या जो रह रही है। चलिए बने रहिए। मंगलनाथ मंदिर के बाद आपको इस मंदिर में आना होता है अपनी पूजा आगे की कंटिन्यू करने के लिए। ये मंदिर में पूजा आप तब करते हैं जब जो एक दूसरा मंदिर है वो पानी में डूबा रहता है। पहले हम वहाँ चलेंगे क्योंकि अभी पानी का लेवल बहुत कम है, वहाँ पे हम दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इस मंदिर में लेके आऊँगा। तो अब हम पहुँच गए मंगलनाथ मंदिर। यहाँ पे होती है आपकी मंगल की पूजा। मैं और केसी भाई आए हैं घूमने। ये आपका मंदिर है। कहते हैं कि यह मंदिर ऑल टाइम पानी में डूबा रहता है और यहाँ पे बात पूजा होती है। अभी आपको नीचे मंदिर दिखाऊंगा। ज़्यादातर ये मंदिर पानी के अंदर डूबा रहता है, तो यहाँ पे दर्शन नहीं हो पाते। बट हम सही टाइम पे आए हैं कि हम दर्शन के लिए जा पा रहे हैं। और आपको दिखाता हूँ, ये रहा वो मंदिर। ये आपका वो मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, अंगारेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पे गायों को भी रखा हुआ है, अगर आप चाहे तो उन्हें चारा वारा भी खिला सकते हैं। हर हर महादेव। हाँ भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। मंगलनाथ मंदिर में आपकी मंगल की और बाकी सारी जो पूजा होती है उस पूजा को करवाने के बाद आप यहाँ इस मंदिर में आते हैं। यहाँ पे शिव जी को भात चढ़ता है, जिसे कहते हैं भात पूजा।
अभी अंदर एक शिवलिंग है जिसके ऊपर सब लोग अब भात चढ़ाते हैं। लोगों की लाइन लग रही है भात चढ़ाने के लिए। चलिए आपको पास से दिखाता हूँ। तो ये है आपका मंगलनाथ मंदिर भाई। यहाँ पे आपके मंगल ग्रह की पूजा होती है जब उस वाले मंदिर में पानी भरा होता है, जब वो पानी के अंदर डूबा रहता था। देख सकते हैं अंदर से। इस मंदिर का भी सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे भी आपको सारी सेटअप और अरेंजमेंट्स मिल जाएगी। यहाँ पे भी आप अपनी मंगल ग्रह और बाकी सारे ग्रहों की पूजा आराम से करवा सकते हैं। ये 2-3 मंदिर ऐसे हैं जो एक ही चीज़ के लिए, एक ही पूजा के लिए और सीज़न के हिसाब से होता है। अगर एक जगह ज़्यादा भीड़ है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है तो आप दूसरी जगह जा सकते हैं। तो अब हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है सिद्धवट मंदिर। यहाँ पे आप अपनी संतान प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति या अपने पूर्वजों की शांति के लिए पूजा करवा सकते हैं। इस मंदिर के अंदर आपको शिवलिंग भी मिलेगा जिसे पूजते हैं और एक वट वृक्ष भी मिलेगा जहाँ पे कहते हैं कि वेताल लटका रहता था उल्टा, और विक्रमादित्य जी ने यहाँ पे तपस्या भी करी थी। इसी जगह पर माता पार्वती ने कार्तिकेय भगवान को भोजन कराया था। यहीं पे उनको सेनापति भी बनाया था और ताड़कासुर का वध भी किया था। अगर आप उज्जैन आए हैं दर्शन करने तो यहाँ पे भी ज़रूर आए दर्शन करने के लिए। ये महाकाल मंदिर से केवल 3.5 किलोमीटर दूर है और कहा जाता है कि यहाँ पे दर्शन करने से 84 महादेव के दर्शन का फल मिलता है। ये मंदिर भैरवगढ़ में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो जब भी आए प्लीज़ यहाँ पे दर्शन ज़रूर करें। तो यहाँ दर्शन करके अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो अब हम पहुँच गए महर्षि सांदीपनी आश्रम। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अपने टाइम में 64 कलाओं की विद्या सीखी थी। आइए आपको दिखाते हैं, ये रहा इसका मेन एंट्रेंस। तो ये भाई सारी 64 कलाएँ जो श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी ने इस आश्रम में सीखी थी। केजी भाई और मैं सारे देखते हुए आ रहे हैं। आधों के नाम पढ़ने में आ रहे हैं, आधे के नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं। संस्कृत भी है, इंग्लिश भी है, बट समझ के पढ़े है। स्टिल हर हर महादेव। 64 कलाओं के साथ साथ यहाँ पे आपको गीता के उपदेश भी मिल जाएंगे जो कि पिक्चर्स में होंगे। बहुत ही प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं ये। इन सब में आपको वो सारी स्टोरीज मिल जाएंगी जिनमें गीता का उपदेश देख सकते हैं आप।
तो संदीपनी आश्रम के दर्शन करने के बाद भाई मन बहुत ही शांत हुआ और अच्छा लग रहा है भाई घूम के यहाँ पे। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आज तक मिस कर रखी थी, अब हम चलेंगे काल भैरव जी के दर्शन करने। तो भाई हम आ गए हैं काल भैरव मंदिर, काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। और पीछे देख सकते हो ये एंट्री है, ये अपने केजी भाई। और यहीं पे आपको शराब के ठेके मिल जाएंगे उधर, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं चढ़ाने के लिए। और ये रहा एंट्री गेट, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, थोड़ा ही ऐसी है। और ये सीधा जाएगा अंदर एंट्रेंस पे। चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं। शो के वासी धारी धारम के राजा। तो काल भैरव के दर्शन करके अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो अब हम आ गए हैं गढ़ कालिका के दर्शन करने, जो कि एक शक्तिपीठ है, माता रानी की 52 शक्तिपीठों में से एक। आइए अंदर चलते हैं। अभी तक के जो भी दर्शन हो रहे भाई बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा, बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिल रही, सब नॉर्मल लग रहा है। मंदिर की दीवारों पर लिखना मना है, और यहाँ देखो इन्हीं दीवारों पर सबसे ज्यादा लिखा हुआ है। ऐसा कोई कोना नहीं है दीवार का जो छोड़ रखा हो, जबकि यहाँ पोस्टर लग रखे हैं कि भाई लिखना मना है भाई। ऐसा लगता है कि रिलीजियस चीज़ों को साइड रख के लॉजिकली भी इंसान भूल गया है कि भाई दीवारें हैं, ये साफ सफाई मेंटेन करनी है। वैसे इनको चाहिए एकदम बढ़िया भारत, साफ सुथरा भारत, और खुद कुछ नहीं करना। खैर मैं ये अपने ब्लॉग में वाद विवाद वाली बातें क्यों डाल रहा हूँ। चलते हैं बाहर अगले डेस्टिनेशन की ओर। भाई हम पहुँच गए अपनी अगली डेस्टिनेशन पे, जो है ऋणमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर। यहाँ पे अभी भैया से सुनवाऊंगा कि क्या हुआ था। श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को ऋण से मुक्त करा था, उसके लिए एक स्रोत सुनाया था, और यहीं पे हरिश्चंद्र जी ने भी ऋण से मुक्त हुए थे। ये आपका मंदिर, चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे आके प्रसाद चढ़ाइए और अपने हर तरीके के ऋण से, कर्ज से मुक्त हो जाइए। हर हर महादेव दोस्तों, अब आ गए हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो है कि भरथरी जी की गुफा। यहाँ पे जब ये जो भरथरी जी है ये तपस्या करने के लिए बैठे थे, 12 साल तपस्या करी थी, और उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्रदेव ने एक बड़ा सा पत्थर फेंका था, जो उन्होंने अपने एक हाथ से रोक लिया था, ऐसा मेरे को बताया गया। इन्होंने भी सुना था भाई अगर कुछ गलत हो तो समाधान। बाकी चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है, आपको भी दिखाते हैं।
भाई बाबा भरतरी जी की गुफा के भी दर्शन हमने कर ले, बहुत छोटी छोटी थी जैसा आपको दिखाया। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि कौन सी है बताऊंगा आपको, स्टे ट्यून। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। हम पहुँच गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो है चिंतामणि गणेश मंदिर। ये आप देख सकते हो, ये मार्केट है, यहाँ से प्रसाद लेके अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए। आइए वहाँ से एंट्री करेंगे। तो भाई इस मंदिर के भी हमारे दर्शन हो गए गणेश भगवान का आशीर्वाद लेके। अब हम लोग चलेंगे महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए, बट वो वीडियो अगली वीडियो होगी पार्ट 2 के लिए, आप वेट करिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। हर हर महादेव।